अरे भाई साहब, आप दोनों कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आ रहे हो? और मुझे तो लगता है आप लोग गांव से आए हो। कितने अजीब कपड़े पहने हुए आप लोगों ने। अगर मैडम आप लोगों को देखेगी ना तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। इसलिए बराए मेहरबानी जैसे आए थे ना दरवाजे के रास्ते वैसे ही वापस चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। मैडम बहुत गुस्सा करेगी, आपको भी और मुझे भी। तो प्लीज आप लोग चले जाएं यहाँ से। अरे भाई साहब, हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं और आप हमारे कपड़े और शक्लो सूरत क्यों देख रहे हैं? यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए ही तो आते हैं। तो हम चाहे गांव से हो या शहर से, हम खाना खाने के लिए आए हैं। आप क्यों ऐसे हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं? भाई साहब, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम यहाँ से कोई चीज चुरा कर लेकर जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। जैसे आपके बाकी कस्टमर आते हैं खाना खाकर जाते हैं, क्या आप उनसे भी यही पूछते हैं कि आप लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या किया हुआ है? आप तो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। वैसे भी आपको मतलब पैसों से होना चाहिए। अरे नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। वो अपने इस कैफे की रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखती हैं और वो कभी भी किसी भी गांव के गवार लोगों को यहाँ पर नहीं आने देती और ना ही बैठने देती हैं। यहाँ पर सिर्फ मॉडर्न लोग ही आते हैं। तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से चली जाएं। मेरी भी नौकरी का सवाल है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? आपके बदले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कहाँ है आपकी मैनेजर? आप उसको बुलाएं, मैं उनसे बात करती हूँ। ये कहाँ का तरीका है, ये कहाँ का असूल है? हमने भी बहुत ज्यादा होटलों में खाना खाया है, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई गांव का गवार हो या ऐसे कपड़े पहने हो, देसी कपड़े पहने हो तो वो होटल में खाना नहीं खा सकता। वैसे बुरा न मनाना मैडम जी, आपकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी होगी। आप जैसे लोग ऐसे ही करते हैं। खाना खा लेते हो आप लोग, उसके बाद बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते, फिर 3-3 दिन यहाँ पर बर्तन धोते रहते हो। अरे भाई, जो हम खाना ऑर्डर करवाएंगे ना उसकी पेमेंट तुम पहले ले लेना, लेकिन हमें बैठने दो, खाना खाने दो। हमने अपने गांव वापस भी जाना है। हम यहाँ किसी काम से आए थे। हम इतने फारिग नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ ही 2 घंटे बहस करते रहे। प्लीज हमें बैठने दो, हमारा टाइम जाया मत करो। तुम हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। हम तुम्हारी शिकायत भी लगा सकते हैं तुम्हारे मालिक से। फिर नहीं कहना तुम कि हमें बताया नहीं। अब तो तुम बिल्कुल दबा के दही कर रहे हो भाई साहब। हमारे गांव में तो इतना ज्यादा इज्जत और सलूक के साथ पेश आया जाता है मेहमानों के साथ, और तुम यहाँ पर हमें जलील कर रहे हो। दोनों मियाँ बीवी को वेटर के इस बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो लोग अभी बहस और तकरार कर ही रहे होते हैं कि उनकी मैनेजर वहां पर आ जाती है, जो कि दूर बैठी पहले से ही ये सारा माजरा देख रही होती है। और वहां पर आकर वो अपने वेटर से पूछती है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? मैं कब से वहाँ पर बैठी देख रही हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? सारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ से जाते क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार समझाया है ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी नौकरी अजीज नहीं है? अरे मैडम जी, आप गलत समझ रही हो। हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं और ये भाई साहब हमें टेबल पर बैठने ही नहीं दे रहे। कहते तुम लोग शक्ल से गरीब लग रहे हो। हमने कहा भाई पैसे ले लेना, पहले ले लेना, लेकिन हमें खाना खाने दो। हमने अपने गाँव वापस भी जाना है। आप इसको समझाती क्यों नहीं है? ये कब से हमारे साथ बहस कर रहा है। हम कब से कह रहे हैं अपनी मैनेजर को बुलाओ, तुम्हारी शिकायत लगाएंगे। ये देखे जरा, हमें बैठ के खाना भी नहीं खाने देता। मैडम जी बड़े ही ढीठ लोग हैं और बाकी लोग तो चले जाते हैं आराम से अपनी बेइज्जती समझकर। इनको तो अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं हो रही। आप खुद ही इनको समझाएं, मेरे तो बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि शायद मैनेजर उनकी कुछ हेल्प करेगी, लेकिन वो हैरान रह जाते हैं जब मैनेजर उनके साथ ये सलूक करती है। और चलो गरीबों, निकलो अब यहाँ से। फूटी कोड़ी तो होती नहीं तुम लोगों के पास। आ जाते हो बड़े बड़े होटलों में। देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े और अमीर लोग आते हैं। बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैंने देखा था तुम लोगों को रक्शे से उतरते हुए। अरे शर्म करो, जितनी तुम्हारी बेइज्जती हो गई है ना। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे हम आपसे फ्री का खाना मांग रहे हैं। जब हम आपको पैसे देंगे तो आपको किस चीज का एतराज है? आपको हमारी हुलिये से क्या ही लेना देना है? आपको पैसों से मतलब अरे होना हाँ चाहिए। बीबी जी, आप तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। क्या ही कस्टमर आते होंगे आपके, तो ऐसे तो सारी बरकत उड़ जाएगी। जो भी इस तरह आप भेजती होंगे बद्दुआएं ही दे के जाता होगा। देख लेना, आपको भी एक दिन अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। मैं यहाँ पर तुम लोगों की
बकवास होने के लिए नहीं रुकूंगी। यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकलवाऊंगी। याद रखना, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने तो पहले ही तुम लोगों को कहा था कि यहाँ से इज्जत के साथ चले जाओ। अब करवा ली ना अपनी भी इंसल्ट और मेरी भी। तुम लोग तो मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं कितने बेशरम और आलसी लोग हो तुम लोग। तुम लोगों को तो धक्के ही मारने चाहिए यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अरे साहिब जी देखिए ना, ये कितना बुरा सलूक कर रहा है आपका बेटा हमारे साथ। कब से हमें इतना जलील कर रहा है, सारी दुनिया के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। ये क्या कसूर था हमारा? हम सिर्फ खाना ही तो खाने आए थे यहाँ। अरे मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था। इन दोनों ने आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है और मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपने इस अमले के बिहेवियर से। मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। आप प्लीज बैठिए और खाना खाइए, आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अरे हाँ हाँ मैडम जी आप बैठिए, मैं आपके लिए मेन्यू लेकर आता हूँ। आपने जो भी खाना है ना तो आप मुझे ऑर्डर कर दीजिए। रेस्टोरेंट के मालिक को देखते ही वेटर वहाँ से रफा दफा हो जाता है ताकि उसकी शिकायत न लग जाए और उसको अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन ये आपने ऐसे ही लोग रखे हुए हैं अपने इस रेस्टोरेंट में जो हमें जलील और रुस्वा करते रहते हैं, जो लोगों को उनकी अमीरी और गरीबी पर परखते हैं, जो उनके कपड़ों में भेदभाव करते हैं और जो रंगत की वजह से उनको अपने यहाँ पर बैठने भी नहीं देते, खाना नहीं खाने देते। हमें तो इतना शौक था कि हम शहर जाएंगे और बड़े से होटल में खाना खा के आएंगे और शायद ही हम आप लोगों से भी कहीं ज्यादा अमीर हो, लेकिन हमारा कसूर यही है कि हम सादा रहते हैं। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ और आपका गुस्सा जायज भी है। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं अपने अमले की तरफ से आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ। आप लोग प्लीज बैठिए और खाना खाइए। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप जो सजा देंगे इन दोनों को मैं दूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिए। माफ कीजिए भाई साहिब, जितनी आपने इज्जत दी है ना, इसी से हमारा पेट भर गया है और हम कभी भी इस होटल में अब खाना नहीं खाएंगे और ना ही हम खाना चाहते हैं। अब हम चले जाते हैं। कस्टमर्स को नाराज होता देख मालिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको समझ आ जाती है कि अब वो नहीं रुकेंगे। तो वो दोनों अपने वेटर और मैनेजर की खबर लेने के लिए चला जाता है। जी बॉस, आपने हमें बुलाया था। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस होटल का मालिक कौन है, और ये बताओ कि तुम लोग हमेशा ही कस्टमर के साथ यही स्लूक करते हो। मैं भी समझ रहा था कि दिन ब दिन हमारी रेटिंग क्यों कम होती जा रही है। इस तरह की बदसलूकी करते हो तुम लोग। तुम लोगों ने तो मेरा होटल उजाड़ कर रख दिया है। दफा हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। याद रखना, कभी पलट कर वापस नहीं आना। अरे नहीं बॉस, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। जो मुझे मैडम कहती थी मैं तो वही करता था। मैडम ने कहा था किसी भी गरीब को होटल के अंदर नहीं आने देना और इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब होती है। मेरा कोई कसूर नहीं। अरे नहीं बॉस, प्लीज आप हमारे साथ ऐसा नहीं करें। मैं उनसे माफी मांग लूंगी जाके, और वो बदतमीजी कर रहे थे इसीलिए मैंने उनको नहीं बैठने दिया। मैं ऐसा नहीं करती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बॉस। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई चल रही है। अभी तो अपनी अमीरी के किस्से सुना रहे थे, दोस्त जमा रहे थे अपनी अमीरी का उन पर, और अब तुम लोग गरीब भी हो गए। किसी ने अपने बच्चे पाले हैं तो किसी ने अपनी बहनों की तालीम हासिल करवानी है। एकदम से इतने गरीब हो गए तुम लोग। अरे तुम लोगों को पता भी है वो लोग कितने अमीर थे। वो लोग ठेकेदार लोग हैं और करोड़ों में खेलते हैं वो लोग। बस उनका कसूर क्या है कि वो सादा रहते हैं, गांव के सादा लोग हैं। अरे तुम जैसे तो हजारों नौकर हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी जमीनों पर काम करते हैं। अरे बॉस, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, मैं उनके कदमों में गिर जाऊंगी, उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत जरूरत है इस नौकरी की। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज माफ कर दें। अरे बॉस, मैं भूल गया था कि आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मैंने आपका कहा नहीं माना और मैंने लोगों की इज्जत नहीं की। मैं मैडम की बातों में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं सब लोगों की इज्जत करूंगा। प्लीज। वो लोग रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं और अपने मालिक से भीख मांगते हैं कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए, लेकिन पता नहीं कितने ही दिलों की बद्दुआएं लगी होती हैं उनको। इस तरह वो अर्श से उठकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस तरह उनकी नौकरी भी चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।